everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing well. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रॉम 1st of August आई एम स्टार्टिंग अ 21 days consistency challenge and I would genuinely love it if you joined me. So this challenge is not about studying 15 hours a day or becoming a topper overnight. It's about becoming more disciplined, more consistent and better than yesterday. Because let's be honest, most of us don't fail because we are not capable. We fail because we stop showing up. So for the next 21 days, let's change that together. So अब बात करते हैं कि इन 21 दिनों में हमें exactly करना क्या है. तो मैंने 15 चीजें डिसाइड की हैं जिसमें से कुछ हमें करनी है और कुछ हमें अवॉइड करनी है. सो सबसे पहली चीज है दैट वी हैव टू बी रेडी एट आवर डेस्क बिफोर 12. ये 12 मेरे अकॉर्डिंग है क्योंकि मुझे सुबह उठ के कुछ काम करने होते हैं. जैसे अभी मुझे सुबह उठते वेट के पास जाना होता है, फिर आके नाश्ता वगैरह एंड ऑल, तो मैं लेट हो जाती हूँ. तो इस वजह से ये 12 बजे का टाइम मेरे अकॉर्डिंग है. यू कैन चेंज द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल. सेकंड इज टू मेक अ टू डू लिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो मैं टू डू लिस्ट डेली बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं इनकंसिस्टेंट होती हूँ ना, तो सबसे पहली चीज मैं यही छोड़ती हूँ, इसलिए मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट किया है. थर्ड कि रात को सोने से पहले हर हालत में इस लिस्ट को अपडेट करना है कि इतना हो गया, इतना रह गया, और रह गया तो क्यों रह गया. काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. Fourth is to solve at least 30 physics MCQs. Fifth is to solve at least 30 chemistry MCQs. ये MCQs तुम्हारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, PYQs हो सकते हैं, ये DPPs हो सकती हैं, लेकिन जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं उनको अवॉइड करना, क्योंकि वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो. ये क्वेश्चंस वो होने चाहिए जो तुम पहली बार सॉल्व कर रहे हो. Sixth is to read at least 2 pages of biology NCERT. Seventh is to solve at least 20 biology questions. Eighth is to do a 10-minute walk or meditation. Ninth is to drink at least 2 liters of water. At least 2 liters. हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए खासकर. 10th is to give at least 1 टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है. तुम एक से ज़्यादा टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन मैंने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक ही रखा है. एंड 11th is to complete at least 4 hours of self study. 4 आवर से ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है, बट यहाँ सारी बातें एटलीस्ट पर होंगी. 12th इसके इन 21 दिनों में कोई भी कैसी भी तरह की मैं मूवी नहीं देखूंगी. भले ही वो मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं देखूंगी. ठीक है, 21 दिनों के बाद एज अ रिवॉर्ड हम कोई भी मूवी वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इन 21 दिनों में कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं. 13th नो जंक फूड, किसी भी तरह का नो जंक फूड अवॉइड करना. 14th नो शॉर्ट्स, नो रील्स, नथिंग. वैसे तो मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ. ना इंस्टाग्राम मेरे पास है, ना स्नैपचैट है, ना और कुछ है, बस यूट्यूब है. तो यूट्यूब पे भी मैं शॉर्ट्स बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन वो बहुत कम जो चलाती हूँ ना, मुझे वो भी बिल्कुल ख़त्म करने हैं. तो इसलिए नो शॉर्ट्स फॉर नेक्स्ट 21 days. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए इज नो रैंडम स्क्रॉलिंग ऑफ होम स्क्रीन. मैं क्या करती हूँ कि YouTube पे ना नॉर्मल जो होम स्क्रीन होती है, मैं उस पर देखती हूँ कि लोगों ने कैसी कैसी वीडियोस डाल रखी हैं. बस ये देखनी नहीं है मुझे किसी की वीडियो, लेकिन ये इसमें मैं अपना 15-20 मिनट निकाल देती हूँ, तो इसलिए मैं इसको भी अवॉइड करने वाली हूँ. तो इसके लिए मैं रिकमेंडेशन ऑफ करने वाली हूँ. तो ये है मेरे अकॉर्डिंग. अगर आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हो, लेकिन ये मैंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है. ठीक है. और एक चीज़ जो मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग है कि मैं ज़रूरी नहीं है कि डेली 30 क्वेश्चंस कर पाऊँ. मैं जब एक साथ क्वेश्चन करने बैठती हूँ ना, तो मैं एक साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ. तो बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज मेरा एम है कि एटलीस्ट मैंने 630 क्वेश्चन सॉल्व किए हूँ फिजिक्स के, 630 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हूँ केमिस्ट्री के, एटलीस्ट मैंने 42 पेजेस पढ़े हूँ बायोलॉजी के, एटलीस्ट मैंने 420 क्वेश्चन सॉल्व किए हूँ बायोलॉजी के, और एटलीस्ट मैंने एक टेस्ट दिया हो विद प्रॉपर एनालिसिस. एंड द वेरी लास्ट थिंग कि मैंने एटलीस्ट 84 आवर की सेल्फ स्टडी की हो. 21 दिनों के बाद मैं ये काउंट करूँगी कि मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम कितना है. ठीक है. वेल याद रखो कि ये जो नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ हमारे टारगेट्स हैं. हमारा जो एम है वो है कि हमें अपनी एक हैबिट बिल्ड करनी है टू शोइंग अप एवरी सिंगल डे. बिकॉज हमारी जो रैंक है ना, इट विल नॉट चेंज इन 1 day, बट योर हैबिट्स कैन, एंड हैबिट्स चेंज रैंक्स. तो इसलिए हमारा जो गोल है इज टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी. डोंट जॉइन दिस चैलेंज बिकॉज समवन टोल्ड यू टू. Join because deep down you know it's time to become more consistent. ये चैलेंज ऑफिशियली 1st of August से स्टार्ट हो रहा है, बट इफ यू आर वाचिंग दिस आफ्टर दैट, डोंट वरी, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बिकॉज योर day 1 begins the day you decide to stop making excuses and start taking actions.
So, if you are joining the challenge, comment I am in. Also, join our YPT group using the link in the description. We'll stay accountable, motivate each other, and grow together over these 21 days. Let's make August count. Let's become better than yesterday, and let's take one step closer. That's all for this video. See you in the next one.